सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम के सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार। हरि वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। जी हाँ दोस्तों, वाकई में प्रकृति को निहारना कितना अच्छा लगता है। और कवियों ने किस प्रकार के गीत प्रकृति को लेकर के लिखे हैं, जिनको सुनकर ही हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। प्रकृति है ही ऐसी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस प्रकृति को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। जी दोस्तों, ये बात हम आज इसलिए आपसे कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन जो है ये है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। और ये दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ पर्यावरण के महत्व की याद दिलाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का उद्देश्य वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। इस दिन को मनाने के लिए लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं, पानी और बिजली की बचत के लिए जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं। मन कहे मैं झूमूं, मैं गाऊं। बता दें कि विश्व स्तर पर प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, जो कि प्रकृति के लिए उचित नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की थीम कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज
रखी गई है। हालांकि भारत में केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल एक गजट अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी और अब उन वस्तुओं की एक सूची को परिभाषित किया गया है जिन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में संरक्षण से तात्पर्य मानव जाति की स्थायी भलाई के लिए पृथ्वी और उसके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में हवा, खनिज, पौधे, मिट्टी, पानी और वन्य जीव शामिल हैं। संरक्षण इन संसाधनों की देखभाल और सुरक्षा है ताकि इन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का उद्देश्य विश्व को स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। साथ ही पौधों और जानवरों को बचाना जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रकृति के विभिन्न घटकों जैसे वनस्पतियों और जीवों, ऊर्जा संसाधनों, मिट्टी के पानी और हवा को बरकरार रखना। प्रकृति हमें हमारी दैनिक जरूरतों के लिए सभी आवश्यक चीजें प्रदान करती है। अधिक जनसंख्या और मानवीय लापरवाही के कारण हम अपने संसाधनों का अत्यधिक यानी कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई प्रकृति संसाधन नहीं बचेगा, जिसके लिए हमें अभी से ही प्रकृति संरक्षण की ओर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, पिछली शताब्दी के दौरान मानवीय गतिविधियों का प्राकृतिक, वनस्पति और अन्य संसाधनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण की तलाश और लगातार बढ़ती आबादी के लिए जगह बनाने के लिए वनों के आवरण को काटने से जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय प्रभाव पैदा हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जितनी जागरूकता बढ़ी है, उससे कहीं ज्यादा अभी हमें जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हाल के दिनों में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हो गई है। संसाधनों के अथक मानव अतिदोहन ने असामान्य मौसम पैटर्न, वन्य जीवों के आवास का विनाश, प्रजातियों के विलुप्त होने और जैव विविधता के नुकसान को जन्म दिया है। अफसोस की बात है कि ये दुनिया भर में प्रकृति संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जैसे संगठन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रकृति को संरक्षित करने में सफल नहीं हो पाए हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने यह जांचने पर ध्यान केंद्रित किया कि मानव गतिविधियों ने प्रकृति को कैसे प्रभावित किया। इसने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के उपयोग को भी बढ़ावा दिया, जिसे व्यापक रूप से उद्योगों में अपनाया गया है। 1960 और 1970 के दशक में IUCN के अधिकांश कार्य प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण की ओर निर्देशित थे। हालांकि 1964 में IUCN की स्थापना की गई। 2000 के दशक में IUCN प्रकृति आधारित समाधान की शुरुआत की। ये ऐसा कार्य है जो जलवायु परिवर्तन, भोजन और पानी की सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हुए प्रकृति का संरक्षण करते हैं। दोस्तों, आइए प्रण करें कि हम इस प्रकृति को, इसके प्राकृतिक संसाधनों को संभाल के रखेंगे, बचा कर रखेंगे और आगे और ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए सब मिलके प्रयास करेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इन नजारों से कहीं वंचित न रह जाए। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन
चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ प्रभात। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम शुभ प्रभात।